Good morning, students. Today we will discuss about Mushtaq Ali Khan, question for 6 marks in exam. So let us do it, beta. Mushtaq Ali Khan is a Sur Bahar, Sitar and Pakhawach player. So let us in detail. क्योंकि बेटा एक करेक्टर स्केच है तो एक स्टोरी की तरह इसको आप रीड करें और इससे समझें कि किस तरह से इसको करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली टॉपिक इसके बाद हम शुरू करेंगे जो हमारे राग की कॉम्पोजिशन है। ठीक है ना। तो बेटा मुश्ताक अली खान इज़ अ फेमस सुर बहार सितार एंड पखावज प्लेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ही वॉज बोर्न इन 1911 इन वाराणसी। वाराणसी में इनका जन्म हुआ। हिज फादर्स नेम वॉज आसिफ अली खान एज ए फेमस सितार प्लेयर। इनके फादर भी एक अच्छे सितार वादक थे, आसिफ अली खान साहब। ही हैज़ बीन अ रिप्रेजेंटेटिव आर्टिस्ट ऑफ द सेनिया घराना। क्योंकि घराना टॉपिक बेटा आपके 11th में था, तो उसमें आपने देखे थे म्यूज़िक के अलग अलग घरानाज हैं। तो इसी तरह सेनिया घराना है, और सेनिया घराना के रिप्रेजेंटेटिव आर्टिस्ट जो हैं इनके फादर साहब आसिफ अली खान साहब थे। एंड मसीद खान जो कि गत का एक मैंने आपको शॉर्ट नोट्स करवाया हुआ है ना, मसीद खानी गत, रज़ा खानी गत, उसी में से मसीद खान साहब जो हैं वो मसीद खानी गत के जो हैं उन्होंने इन्वेंट किए हैं, इन्वेंटर हैं। और वो साथ में इनके पूर्वज भी हैं। सो ड्यू टू दिस म्यूज़िक बीइंग एन एटमॉस्फेयर इन द फैमिली, ठीक है ना, परिवार में संगीत का माहौल होने के बाद Mushtaq Ali Khan's childhood was spent in the music environment so that he also became a good artist. ठीक है बेटा, मसीद खान साहब इनके जो पूर्वज थे, लेकिन जो उनका मसीद खानी बाज मीन्स, बाज मीन्स बेटा स्टाइल ऑफ प्लेइंग। ठीक है ना, मसीद खानी गत करते हैं आप किसी भी राग की इंस्ट्रूमेंटल जब आप करते हैं, 12th के बच्चों को पता है मसीद खानी गत और रज़ा खानी गत करते हैं ना सितार पे। तो मसीद खानी जो बाज है वो मसीद खान साहब ने इन्वेंट किया था। वो इनके पूर्वज रह चुके हैं मुश्ताक अली खान साहब के, लेकिन इन्होंने कभी उस बाज को या उस तरह की बजायकी को फॉलो नहीं किया। इन्होंने अपने ही स्टाइल से बजाया है। लेकिन बाकी घरानाज और जो मैक्सिमम आर्टिस्ट हैं वो इस बाज को फॉलो करते हैं, बजा रहे हैं। ठीक है ना, सिलेबस में भी डला हुआ मसीद खाने का, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सभी में गत मसीद खानी बजती हैं। लेकिन मुश्ताक अली खान साहब एक ऐसे आर्टिस्ट हैं कि इनके पूर्वज होने के बाद भी इन्होंने उसको जो है बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, बजाया है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा आगे डिटेल में उसको नहीं यूज़ किया। तो उन्होंने अपना ही एक स्टाइल ईजाद किया है, अपने ही तरीके से उन्होंने सितार को बजाया है। तो क्योंकि फैमिली में माहौल था, फादर साहब जो है अच्छे सितारिस्ट थे, सो उसी वजह से उनको जो है संगीत का माहौल मिला। घर में सितार वादन चल रहा है, सुर बहार चल रहा है। ठीक है। लेकिन पखावज इन्होंने अलग से सीखा। पखावज ढोलक की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, ढोलक की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, और जिसके दोनों तरफ जो तबला अपने रूम में है, तबले वाले जो हैं जो स्किन है वो पखावज पर लगी होती है, बाकी सेम सारा ढोलक की तरह होता है। ठीक है ना बेटा। तो 3 इंस्ट्रूमेंट्स के जो एक्सपर्ट मुश्ताक अली खान साहब, जिनको बचपन से ही घर में संगीत का माहौल मिला, ठीक है, और उसी वजह से वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तो इनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी नेट पर मिल जाएंगी आपको, मुश्ताक अली खान साहब की। कम है, लेकिन इनका जो है, इनका डिस्क्रिप्शन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए मैंने इधर उधर से करके जैसे तैसे ये आपको एक नोट्स की तरह इसको मैंने लिखा है। ये उनका स्टार्टिंग जो टाइम था। देन बेटा उसके बाद क्या हुआ, ही टुक सितार एजुकेशन फ्रॉम हिज फादर। फादर से उन्होंने सितार सीखा। आफ्टर टेकिंग म्यूजिक एजुकेशन फ्रॉम हिज फादर, ही वॉज अ कोर्ट आर्टिस्ट ऑफ जौनपुर कोर्ट। ठीक है ना, जौनपुर यूपी में जगह है, वहाँ पर उन्होंने
जौनपुर के दरबार के वो दरबारी संगीतज्ञ रहे हैं, मतलब वहाँ उन्होंने आप कह सकते हैं जॉब किया है जौनपुर कोर्ट में। देन ज्वाइंड ऑल इंडिया रेडियो इन 1929 एंड यूज्ड टू सिंग हेयर। उसके बाद उन्होंने 1929 में ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, लेकिन किस लिए? क्योंकि वो प्लेयर तो थे सितार के और उसके अपने सुर बहार और पखावज के, लेकिन गाना शुरू किया। स्टार्टिंग में गाना चला था ऑल इंडिया रेडियो पर। सो दैट्स वाई बेटा, ऑल्दो मुश्ताक अली खान वाज अ मोमडन बाय बर्थ, ही ऑलवेज होस्टेड टू देवी सरस्वती पूजा एट हिज होम। ठीक है ना बेटा, देखिए कितनी अच्छी बात है। और संगीत कहते हैं ना कि जात पात खत्म कर देता है, वही देखिए एक एग्जाम्पल है। मोमडन होने के बाद भी उन्होंने हमेशा जो है अपने घर पर माँ सरस्वती जी की पूजा, जो बसंत पंचमी के दिन सभी अच्छे अच्छे म्यूजिक डिपार्टमेंट्स में एज ए फंक्शन किया जाता है, तो उस तरह से उन्होंने माँ देवी सरस्वती जी का पूजन किया है मोमडन होने के बाद। ठीक है ना। आफ्टर द ट्रेडिशनल ऑफरिंग एंड एम्पावरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का जो है सशक्तिकरण, और देन उस्ताद जी टेकिंग द देवी एज अ विटनेस। ठीक है ना। देवी विश देवी वसंत माँ सरस्वती जी को वसंत पूजा। ठीक है ना। और वुड परफॉर्म द राग शुद्ध वसंत ऑन हिज सुरबहार। मतलब माँ देवी सरस्वती को साक्षी मानकर वो जो है राग शुद्ध वसंत जो है सुरबहार पर प्ले करते थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है बेटा। ठीक है ना। मतलब साजों की पूजा करना, उनका माँ सरस्वती जी को आराध्या मानना, उनके बसंत पूजा वाले दिन उनका सुरबहार पर राग शुद्ध वसंत बजाना। देन बेटा उनका कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक क्या रहा? ही ऑल्सो एग्जिबिटेड हिज आर्ट एट द संगीत सम्मेलन ऑफ इलाहाबाद इन 1931। ये संगीत सम्मेलन बेटा इलाहाबाद का बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन है, जो कि अप्रोक्सीमेट 1925 के आसपास शुरू हुआ था। तो 1931 में उन्होंने, बिफोर द राइज ऑफ रविशंकर एंड विलायत खान साहब, ही वॉज द कंट्रीज फेमस सितार प्लेयर इन द डिकेट्स ऑफ 1946 एंड 1950। यानी जब पंडित रविशंकर और विलायत खान साहब का उदय होना शुरू ही हुआ था, तब जो है मुश्ताक अली खान साहब 46 और 50 के दौर में एक अच्छे सितार वादक के रूप में उभर कर आए थे, यानी बन चुके थे। ठीक है ना। ठीक है ना बेटा, समझ आ गई बात? मतलब रविशंकर जी इनके आसपास की बात है, लेकिन उससे पहले ये एज ए गुड सितार प्लेयर अपने आप को स्टैंड कर चुके थे। हिज डिसाइपल्स इंक्लूड, जो इनके शिष्य हैं, निर्मला गुहा बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, निताई बसंत, शिप्रा चौधरी और स्टीवन लैम स्वाग एंड डॉक्टर देबू चौधरी जी। ठीक है ना। जो डॉक्टर देबू चौधरी जी हैं वो एट प्रेजेंट अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हैं डीन रिटायर्ड हो चुके थे। तो ये सभी इनके जो है शागिर्द रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं। क्योंकि पहले घराना परंपरा थी, तो लोग एक घराने में जाकर प्रॉपर एक स्टाइल को सीखते थे। क्योंकि एक स्टाइल को सीखने के लिए भी कम से कम 25-30 साल लग जाते हैं बेटा। ठीक है ना। जो एक जिसने सोच ही लिया कि संगीत को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो एक घराने को अगर फॉलो करें तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है अच्छे से। ठीक है बेटा। तो ये इनके शिष्य रहे हैं, सभी फेमस आर्टिस्ट हैं। तो देबू जी से तो मैं मिला भी हुआ हूँ डिपार्टमेंट, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी करता था तब मैं इनसे मिला हूँ, पंडित देबू चौधरी जी से। देन बेटा उस्ताद मुश्ताक अली खान रिसीव्ड न्यूमेरियस अवार्ड्स एंड टाइटल्स ड्यूरिंग हिज लाइफ। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से अवार्ड लिए। ठीक है, बहुत से टाइटल लिए हैं।
तो क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं करेंगे। तो देन बेटा नेक्स्ट पेज पर देखिए कि किस तरह के अवार्ड और उन्होंने वो जो टाइटल है लिए। ही रिसीव्ड द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1968। तब ये अच्छा एक संगीत नाटक एकेडमी बहुत अच्छा अवार्ड होता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1968 में ये अवार्ड जो है मुश्ताक अली खान जी को दिया। एंड तानसेन अवार्ड फ्रॉम ग्वालियर विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो तानसेन मियाँ तानसेन का नाम से जो अवार्ड दिया जाता है ग्वालियर में, आज भी तानसेन सम्मेलन किया जाता है तो उसमें वो एक आर्टिस्ट को अवार्ड मिलता है, तब उसमें भी इनका नाम जो है रहा और उन्होंने ये अवार्ड लिया। ही वॉज ए chastity artist and strongly adhered to the rules of राग शास्त्र। ठीक है ना बट देखो कितनी अच्छी बात है। एंड thus avoided न्यू एक्सपेरिमेंट इन हिज सितार प्लेइंग। मतलब उन्होंने अपनी बजायकी में राग शास्त्र का पूरा ध्यान रखा है। मतलब राग की जो गरिमा है, राग के जो रूल रेगुलेशन है, उन्होंने कभी भी उससे छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है ना, कभी भी उसको जो है एज इट इज उसी को फॉलो किया है। एंड अवॉइडेड न्यू एक्सपेरिमेंट इन हिज सितार प्लेइंग। और उन्होंने सितार प्लेइंग में एक्सपेरिमेंट नहीं किए, जो उन्होंने उस्तादों से सीखा। ठीक है ना बेटा, जो एक राग का सिस्टम है, भी उसका आलाप, फिर उसकी स्थाई स्टैंजा किस तरह से, मतलब मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, राग दरबारी का धा है, वो आंदोलित लगता है, तो उन्होंने कभी छेड़छाड़ नहीं की, एज इट इज ही उन्होंने उसको लिया। और इसी बीच बेटा एंड मीनवाइल ही डाइड ऑन 21 जून एंड 1989। और 21 जून 1989 को इनके जो है स्वर्गवास हुआ। तो ये थे बेटा मुश्ताक अली खान। ये बेटा मुश्ताक अली खान साहब खुद हैं जो प्ले कर रहे हैं सितार। ठीक है ना। तो ये बेटा आपने मुश्ताक अली खान साहब का वादन सुना, जो भी सितार बजा रहे थे वो मुश्ताक अली खान साहब थे। तो ये नोट्स मैंने सिस्टमेटिकली इनको मैंने डाल दिया है, आपने इसको प्रॉपर सिस्टम से नोट करना है, पेजेस नंबर डाल दिए हैं। ठीक है ना बेटा। और इसी तरह से कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में, वैसे तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कई बारी जो है 3 मार्क्स के ये 2 करेक्टर स्केच भी पूछ लेते हैं, लेकिन चॉइस साथ में रहती है बेटा। ठीक है ना। जैसे 3 करेक्टर स्केच दे दिए और 2 पूछ लिए। ठीक है भाई, 3 मार्क्स के यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया और 3 करेक्टर स्केच डाल दिए। राइट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा कई बार। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे तो ये पूरा डिटेल में लिख देना। अगर 3 मार्क्स का पूछे तो उस हिसाब से इसको आपने अपने हिसाब से इसको एग्ज़ाम में आपने आंसर देना है। जैसे थोड़ा सा अगर 3 मार्क्स का पूछे तो थोड़ा सा बर्थ का डाल दिया, फिर थोड़ा सा एजुकेशन का डाल दिया, देन उनके कंट्रीब्यूशन डाल दिए,
और लास्ट में इनकी जो है डेथ की डेट्स वगैरह वो डाल दिया। उसमें फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं रहती, 3 मार्क्स में होता है कई बार, ठीक है ना बेटा। तो ये पैटर्न कई बार ही नहीं यूज़ करते, कई बार यूज़ किया जाता है, लेकिन लास्ट टाइम ये हुआ था ऐसा कि 6 मार्क्स में 2 करेक्टर स्केच दे दिए थे और नाम 3 के दिए थे, लेकिन ऑप्शन दे दिया था एक, है ना, कोई भी 2 मतलब अटेम्प्ट करें। तो कुछ इस तरह से भी आता है। जैसे इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन में से मेन मेन आप नाम 2-4 नाम डाल दीजिए, जैसे पंडित रविशंकर है, विलायत खान है, ठीक है, और कुछ इनके स्टूडेंट्स के डाल दीजिए, निताई बसंत, पंडित डॉक्टर देबू चौधरी जी, उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब। तो कुछ ये नाम डाल दिए जाते हैं बेटा। मतलब इसको आपने ज़्यादा शॉर्ट में नहीं करना है, ठीक है ना बेटा। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप शॉर्ट में लिख दें, कम से कम एक प्रॉपर एक इसका सिस्टम चलना चाहिए। आफ्टर यू आर इन 12th, सो यू हैव टू चॉइस, ठीक है ना बेटा। ये लास्ट का भी जो इसके हैं अवार्ड, जो भी इन्होंने पंडित जी ने लिए हैं, वो आप इनके अवार्ड लिख दीजिए। जैसे संगीत नाटक अकेडमी और जो है मियां तानसेन अवार्ड। डेट्स कोशिश करें कि एग्जैक्ट डालें, ठीक है ना। डेट से बड़ा इंप्रेशन पड़ता है आंसर में, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आपने डेट डाली हो भी किस डेट को कौन सा अवार्ड लिया, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन रहता है चेकिंग के दौरान, ठीक है ना बेटा। तो ये इस तरह से 1 to 4 पेजेस मैंने आपको लिख दिए हैं, और इसी तरह से आपने नोटबुक में नोट कर लेना, और इसको आपने लर्न करना है। फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे डाउट बॉक्स में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, जैसे भी आपको स्टेबल लगे, ठीक है बेटा। नोट कर लेना और इसको लर्न कर लेना। सो के बेटा, थैंक यू।